गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं सुबोध कुमार, दृष्टिकोण आईएएस की ओर से 66th बीपीएससी मेंस प्रोग्राम के संदर्भ में कुछ बात करना चाहता हूं कि इस एग्जामिनेशन के लिए हमारे संस्था की ओर से क्या प्रोग्राम है, क्या रणनीति है और कैसे हम लोग एक सीमित समय में जीएस फर्स्ट और सेकेंड पेपर, साथ में ऑप्शनल सब्जेक्ट जो हमारे यहाँ है, जिसमें मैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिंदी लिटरेचर, पीए और एलएसडब्ल्यू के संदर्भ में बात करना चाहता हूं। और इसके लिए जो हम लोगों की जो भावी रणनीति है वो कैसी होगी और उसमें हमारे साथ सहयोगी के रूप में कौन कौन से फैकल्टी हैं, इसके संदर्भ में भी बताना चाहता हूं। आप जो भी छात्र अभी अवेलेबल हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इसका फायदा उठा सकते हैं हमारे साथ जुड़कर। दरअसल अभी 66 बीपीएससी पीटी जो एग्जामिनेशन हुआ है, बीपीएससी की ओर से अभी उसका आंसर जारी नहीं किया गया है, तो एक ऊहापोह की स्थिति तो बनी हुई है। चूंकि ई विकल्प होने के कारण कई ऐसे प्रश्न हैं जिसका उत्तर मैन टू मैन वैरी भी कर रहा है। तो वैसी स्थिति में जब आयोग की ओर से उत्तर जारी किया जाएगा तो कंफर्मेशन होगा कि भाई कितना कट ऑफ जाएगा और किस लड़के का कितना स्कोर है। चूंकि पिछली जितना भी प्रीलिम्स हुआ और प्रीलिम्स में हम लोगों ने अपना उत्तर जारी किया और भी संस्थाओं की ओर से उत्तर जारी किया गया, ये देखने को मिला कि जब बीपीएससी अपना आंसर जारी करती है तो कुछ ना कुछ वेरिएशन आ जाता है, 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन का, कभी कभी तो 8-9 क्वेश्चन का भी वेरिएशन देखने को मिल जाता है। चूंकि विकल्प के कारण स्थिति ऐसी बन जाती है, तो कई ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनका स्कोर उस लेवल पे है जहां पे उन्हें लग रहा है कि नहीं, वो पीटी क्वालिफाई कर रहे हैं। अगर उनका 98, 97 उसके ऊपर है तो जाहिर सी बात है कि बीपीएससी अगर अपना उत्तर जारी भी करेगी तो 2-3 ऊपर या नीचे हो सकता है, और वैसी स्थिति में उनका सिलेक्शन होना चाहिए। क्योंकि जिस संख्या में रिजल्ट जारी होना है, तो मुझे लगता है कि 65th बीपीएससी का जो कट ऑफ रहा था वो जनरल मेल, जनरल फीमेल या ओबीसी के लिए, ईबीसी के लिए, पुरुष और महिलाओं के लिए लगभग कट ऑफ वही रहेगा। कोई विशेष वेरिएशन नहीं होना है। वैसे तो कुछ लोग ये बता रहे हैं कि 104 जाएगा, 105 जाएगा, तो ऐसी स्थिति नहीं होगी। लगभग स्कोर वही रहेगा कट ऑफ का जो पिछले 65th पीटी का था, 64th पीटी का था, लगभग वैसा ही रहेगा। अब वैसी स्थिति में अभी से हमारा प्लान क्या होगा, या अभी से स्टूडेंट कैसे सोचें, क्या करने के लिए सोचें। जाहिर सी बात है कि जिनका स्कोर नीचे है, कहने का मतलब कि अगर वो प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं करते हैं, वो 2-4 के मार्जिन में अगर छूट जाते हैं, तो वो नेक्स्ट मेंस की तैयारी कर सकते हैं ताकि उनका पीटी निकले तो वो मेंस का सही उपयोग कर सके। उनके लिए भी मेंस उपयोगी है। दूसरा कि अगर जिस स्टूडेंट का काफ़ी नीचे स्कोर है, यानी 80 के बिलो है, तो वैसी स्थिति में मुझे लगता है कि उन्हें एक बार प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी कंबाइंड रूप में करनी चाहिए। तो ऐसे स्टूडेंट के लिए जो नेक्स्ट टाइम अपीयर होना चाहते हैं, बिल्कुल नए हैं, या वैसे स्टूडेंट जो बेहतर स्थिति में प्रीलिम्स में है लेकिन 1-2 नंबर से गलती से छूट गए, तो वैसे स्टूडेंट के लिए भी वो चाहे तो मेंस वाले प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं या मेरे फाउंडेशन प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। मेरे यहाँ जो फाउंडेशन का प्रोग्राम होता है, जो क्लासेस चलता है बीपीएससी के लिए, वो सिर्फ प्रीलिम्स बेस्ड नहीं होता है, बल्कि पीटी, जीएस
और मेंस दोनों पेपर जीएस ये कंबाइंड रूप में क्लास चलता है, ताकि वो अगर पीटी दें तो फिर मेंस के लिए उन्हें कहीं क्लास लेने की ज़रूरत ना पड़े, बल्कि वो सिर्फ प्रैक्टिस आके करें, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें, वो अपने आप को इम्प्रूव करें और रिजल्ट दे सके। तो ये बहुत ज़रूरी होता है। अभी जिस मुद्दे पे मैं बात करने जा रहा हूँ, तो उसमें जो हमारा प्लान है, मैं उसके बारे में बात करने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस 66th मेंस एग्जामिनेशन के लिए हमारा क्या प्रोग्राम है। 12 और 13 जनवरी को हमने वर्कशॉप क्लास रखा है। ये बिल्कुल फ्री वर्कशॉप क्लास है, कोई रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है, कोई एडमिशन की ज़रूरत नहीं है। आप 12 और 13 जनवरी को दोनों दिन 9 बजे से लेकर 12 बजे तक हमारे साथ जुड़ेंगे, और इस दौरान जो भी हमारे विषय विशेषज्ञ हैं, एक्सपर्ट हैं, जो हमारे फैकल्टी हैं, वो रणनीति के बारे में कि हमारी रणनीति इस एग्जामिनेशन के लिए कैसा होना चाहिए, या इस एग्जामिनेशन के लिए जो हम क्लास देने जा रहे हैं उस क्लास का शेड्यूल क्या होगा, और उसमें जीएस का कौन सा पेपर हमारे कौन कौन से शिक्षक कवर करने जा रहे हैं, और हमारा इन हाउस टेस्ट कैसे चलेगा। जस्ट क्लास के बाद, यानी कि 5 दिनों का क्लास सोमवार से लेकर शुक्रवार तक जो होता है, उसके बाद सैटरडे और संडे का जो दिन होता है वो टेस्ट और उसके एक्सप्लेनेशन का दिन होता है। तो हम इस टेस्ट सीरीज को कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे, और टेस्ट के बाद हमारा जो एक प्लान होगा रविवार के लिए कि हम उसके लिए एक्सप्लेनेशन देंगे और आंसर राइटिंग पे पूरी तरह से फोकस किया जाएगा, इसके बारे में बताना चाहते हैं स्टूडेंट को। तो यही वजह है कि हमने एक प्रोग्राम रखा है 12 और 13 जनवरी को 9 बजे से लेकर 12 बजे दिन में आकर बैठ सकते हैं, और जो भी आपके दिमाग में सवाल चल रहा है, जो भी परेशानियां हैं, समस्याएं हैं, आप शेयर कर सकते हैं। उसके संदर्भ में जितना भी हम लोगों से बन सकेगा कोशिश करेंगे कि आप लोगों का सहयोग हो। ये मतलब कि हमारा प्रोग्राम है ये मेंस एग्जामिनेशन के लिए। दूसरी बात है कि अभी जो एग्जामिनेशन जो मेंस होने वाला है, आयोग की ओर से तो ये नोटिफिकेशन हुआ था कि संभावित तिथि मार्च में होगी, कि मार्च में एग्जामिनेशन होगा। लेकिन जहाँ तक मेरी जानकारी है, या मुझे ऐसा लग रहा है कि एग्जामिनेशन जो मेंस का होने वाला है ये या तो अप्रैल लास्ट वीक या फिर मई फर्स्ट वीक में होना चाहिए। तो हमारे पास समय काफ़ी है, पर्याप्त है, 3 महीने का टाइम, और 3 महीने के टाइम का हम इस्तेमाल कितना बेहतर तरीके से आपस में मिलकर करने वाले हैं, इस पे मैं चर्चा करना चाहता हूँ। दूसरी बात, कैसे हम मतलब कि जीएस में और ऑप्शनल में मार्क्स स्कोर करते हैं। क्योंकि बीपीएससी के प्रश्न पत्र को अगर देखा जाए पिछले 3 वर्षों से जो लगातार बीपीएससी मेंस के क्वेश्चन का जो मोड रहा है, तो मुझे लगता है कि जीएस फर्स्ट और सेकंड पेपर में अगर देखा जाए तो हिस्ट्री और स्टैटिस्टिक का जो प्रश्न है उसमें बहुत मशक्कत करने की जरूरत नहीं है, वो चेंजेबल नहीं है। तो वहां पे तैयारी हमारी कैसी होनी चाहिए और उसका आंसर राइटिंग कैसा होना चाहिए। जैसे क्वेश्चन पूछने के क्रम में अगर बोलता है कि व्याख्या करें या समीक्षा करें या विश्लेषण करें, आलोचनात्मक मूल्यांकन करें या तुलना करें, तो वैसी स्थिति में हमारे उत्तर का प्रेजेंटेशन कैसा हो, हेड और टेल के साथ जो क्वेश्चन होता है हमारा फोकस किस पे कितना होगा, या हमारा आंसर कैसे बहुत बेहतर हो, इसके लिए हम लोग बताने की कोशिश करेंगे कि भाई कैसे आपका बेहतर आंसर राइटिंग होगा और आप अच्छा अंक ला सकते हैं। जहां तक ऑप्शनल सब्जेक्ट की बात है, तो हम लोग ऑप्शनल पेपर में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पीए, एलएसडब्ल्यू, हिंदी लिटरेचर देने जा रहे हैं। ऑप्शनल के पेपर के क्वेश्चन के अगर हम मोड को देखें तो वहां भी बहुत बड़ा मतलब कि चेंजेस देखने को मिलता है। खासकर हिस्ट्री सब्जेक्ट में अगर हम देखें तो जैसे पहले बीपीएससी क्वेश्चन पूछता था स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, वैसा क्वेश्चन नहीं होता है। जो भी क्वेश्चन होता है ये देख के लगता है कि सिविल सर्विसेज जिस रूप में प्रश्न को प्रेजेंट करती है उसी रूप में बीपीएससी के हिस्ट्री का क्वेश्चन होता है। बड़ा मजेदार होता है, इसमें कोई दो मत नहीं है। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन में सामान्य तौर पे मार्किंग का सामान्यकरण हो जाता है, लेकिन अगर इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाए
और हमारी तैयारी काफ़ी बेहतर हो तो हमारे अंक भी काफ़ी बेहतर होते हैं। और विषय में भी हम देखते क्या है कि इसी रूप में वेरिएशन क्वेश्चन के मोड में आया है। तो इतने कम टाइम में सिलेबस भी समाप्त हो चुकी। ऑप्शनल पेपर ऐसा एक ही पेपर में पूरा का पूरा ऑप्शनल है। हिस्ट्री का फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर एंशिएंट, मिडिएवल, मॉडर्न और वर्ल्ड हिस्ट्री। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे हम बहुत सिलेक्टिव होकर अगर तैयारी करते हैं तो गारंटी नहीं है कि क्वेश्चन लड़े ही। लेकिन ओवरऑल अगर सिलेबस पे अगर हमारा फोकस होता है और वर्क करते हैं, साथ में अगर उस पर हम प्रैक्टिस करते हैं तो जाहिर सी बात है कि उसमें बेहतर अंक लाया जा सकता है। तो ऑप्शनल जीएस की तुलना में अगर कहा जाए तो एक पेपर में होने के कारण थोड़ा सा मतलब कि ज़्यादा मेहनत का डिमांड करता है और एक बेहतर रणनीति का डिमांड करता है। तो हम लोगों का जो प्रोग्राम 12 और 13 को है इसी पे पूरी तरह से फोकस है। और मैं चाहूँगा कि आप जो लोग भी सुन रहे हैं या जिन्हें भी जानकारी प्राप्त होगी वो हमारे क्लास में आए, हमारे इंस्टीट्यूशन में आए और आकर लाभान्वित हों और अपने समस्याओं से मुझे अवगत करवाए। और हम लोग कोशिश करेंगे कि उनकी समस्याओं का कैसे हो समाधान होगा, उसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे। इसी मुद्दे पे हमें बात करनी थी। और रही बात मतलब कि शिक्षकों की, तो हमारे यहाँ 12-13 टीचर की टीम है। हर एक सब्जेक्ट के लिए अलग अलग फैकल्टी है। और अगर स्टूडेंट की संख्या थोड़ा सा बेहतर हो जाता है इंग्लिश मीडियम में तो इंग्लिश मीडियम का बिल्कुल सेपरेट बैच होगा। और टेस्ट सीरीज में भी इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम में आप टेस्ट दे पाएंगे। इसलिए दोनों ही मीडियम के स्टूडेंट या तो इंग्लिश के हों या हिंदी मीडियम वाले हों, दोनों ही इसका फायदा उठा सकते हैं, जुड़ सकते हैं। बस इसी के साथ मैं अपने इस वक्तव्य को समाप्त करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। थैंक यू।